अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुलसुम बलोच है। आज के इस पॉडकास्ट में हम वुमेन कैन डू से मुंसलिक उन तमाम ख़वातीन से गुफ्तगू करेंगे जो अपनी कम्युनिटी में इस वक्त एज अ बिज़नेस वुमन काम कर रही हैं। वुमेन कैन डू एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको शूर फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस के साथ NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर क्वेटा एंड दिस प्रोग्राम इज़ फंडेड बाय US कंसुलेट कराची। वुमेन कैन डू एक ऐसा प्रोग्राम है जो बलूचिस्तान में बिजनेस वुमेन को फोकस करती है। उनकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट पे काम करती है। इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त एक मेहमान मौजूद हैं। उनका नाम सलमा है। सबसे पहले तो सलमा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने का। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया मुझे, थैंक यू। सलमा एक ऐसी खातून है जो इस वक्त एक बहुत बेहतरीन काम कर रही है दूसरी ख़वातीन के लिए। तो सलमा, मैं नहीं चाहती कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं, आप खुद को इंट्रोड्यूस करें, आप अपने बारे में बताएं हमारे ऑडियंस को। सलमा कौन है और सलमा इस वक्त क्या कर रही है क्वेटा में? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, और मेरा नाम सलमा ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है। और मैं कोयटा में एक गर्ल्स हॉस्टल रन कर रही हूँ जो कि 2018 से इस्टेब्लिश है, और ये रजिस्टर्ड पहला गर्ल्स हॉस्टल रजिस्टर्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ हमने इसके साथ रजिस्टर्ड किया और इसको हमने चलाना शुरू किया। और 2018 से लेके अभी तक हमारे पास अनगिनत सक्सेस स्टोरीज़ हैं, लड़कियाँ हैं, और वो बच्चियाँ हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छोटा-सा सपोर्ट माँगती हैं फैमिली की तरफ से, घर वालों की तरफ से, कि उनको एक बैक मिल जाए और वो एक ट्रस्टवर्थी जगह पे आ जाएँ, जहाँ पे वो लोग रिहाइश के साथ-साथ अपने आप को भी फ्लरिश कर पाएँ, अपने बिज़नेस को, अपने आइडियाज़ को, अपनी एजुकेशन को, जहाँ पे उनको किसी बैक की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हमने एक इनको सपोर्टिव किस्म का एनवायरनमेंट दिया हुआ है। और ना सिर्फ़ बलूचिस्तान की फ़ीमेल इसमें आ रही हैं, हमारे पास थ्रू आउट पाकिस्तान की बहुत सारी अदर प्रोविंसेस से भी लड़कियाँ आती हैं। अ, अगर मैं ये कहना चाहूँ तो हमारे पास फ़ॉरेन कंट्री से दुबई और कतर की भी स्टूडेंट्स आके रह चुकी हैं हमारे हॉस्टल में, जो कि हमारे पास एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया है कि बलूचिस्तान की औरतों के लिए बलूचिस्तान में रहते हुए सेफ़ एनवायरनमेंट और ऐसा ऐसा माहौल देना जहाँ पे माँ-बाप को वो भरोसा मिले कि वो घर पे ही हैं। वो घर पे ही हैं और वो घर वाला माहौल हमने प्रोवाइड कर दिया हुआ है। व्हाइल वी आर स्टडीइंग दिस कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। तो ये बहुत बड़ी एक स्टोरी थी जो 2016 से चल पड़ी, 2018 में आके हमने इसको स्टार्ट ले लिया। 2018 से स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग कि हम कहीं न कहीं जाके रुकेंगे, लेकिन रुकने वाला वो मोड़ आ ही नहीं रहा। वो रुकने वाला मोड़ आ ही नहीं रहा क्योंकि ये अच्छी बात है। हम मज़ीद जो है वो एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। हम मज़ीद उसमें नई इनोवेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन लड़कियों को जो हमारे पास रिहाइश ले रही हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं या ऐसी ख़वातीन हैं जिनको हमने हमने खुद अपनी आँखों से देखा है कि उन्होंने ही अपने बिज़नेस एस्टेब्लिश कर लिए हुए हैं। तो हम बड़े खुशी के साथ, एक फ़ख्र के साथ कहते हैं कि अगर हमें किसी जगह पे किसी ने हमें पॉलिश किया है, तो हम उस निखार को जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी ये में। आप हॉस्टल है, राइट? जी हाँ। तो ये हॉस्टल आप थोड़ा हमें बताएँ कि ये हॉस्टल कहाँ पर इस वक़्त मौजूद है? क्वेटा के किस जो है। इलाके में हमारा हॉस्टल दुआ गर्ल्स हॉस्टल के नाम से है। दुआ गर्ल्स हॉस्टल जो है वो गुरदत सिंह रोड पे न्यू नजमुद्दीन स्ट्रीट पे वाक़या है। इससे पहले हमने 5 साल जो है वो स्टीवर्ट रोड पे इसको चलाया। एज़ यू नो कि हमारे पास प्रॉपर्टी के रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और रेंटल प्रॉपर्टी का इश्यू ये होता है कि एक तो मैं एक फीमेल हूँ और फीमेल को रेंटेड प्रॉपर्टी ये लोग देते ही नहीं हैं। बहुत बड़ा इश्यू होता है कि किसी मालिक मकान के साथ जाके बात करना होता है और उसको बोलना होता है कि भई आप बिल्कुल। ये जी। बिल्कुल। और हमने जो अपने बिज़नेस की एक बुनियाद रखी है कि वो हमने फीमेल लेड बिज़नेस को ही वो करना है। हमने फीमेल ओरिएंटेड ही चलाना है उसको। हमारी वार्डन फीमेल है, हमारी मैनेजमेंट में फीमेल है, हमारी वो जो हमारी टेक केयर करने वाली है, केयरटेकर है, सफाई करने वाली है, जो भी है वो सारा अमला हमारा फीमेल पे मौजूद है। तो अगर जहाँ पे बात आती है रेंट एग्रीमेंट की, तो हमारा मालिक मकान की सबसे बड़ी वो ये होती है, एक फ़रमाइश कह दें। मतलब उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमें हमें कोई मेल मिल जाए जिनके साथ हम एग्रीमेंट कर लें। बट वो नेगोशिएशन में जब वो उनसे हमारे साथ बात करने पे आते हैं तो उनका वो
पश्तो में कहते हैं सरख़्लास हो जाते हैं, उनको पता लग जाता है कि इस औरत में भी वो चीज़ है कि ये भी मेल की तरह ट्रीट की जा सकती है। तो सलमा आपको सबसे पहले क्या आपको रीज़न सुनने को मिलता है कि फीमेल्स को रेंट में नहीं देना है, मेल को देना है, तो मेजर रीज़न क्या है? सबसे बड़ा जो रीज़न है वो क्या देते हैं आपको? असल में बलूचिस्तान में जो कल्चर है, वो ये है कि औरत चादर और चारदीवारी में ही महफूज़ है, या उसकी जो हिफ़ाज़त है वो उसके घर के आदमी ही कर सकते हैं, वो खुद अपनी हिफ़ाज़त के लिए वो सफ़िशिएंट नहीं है। मगर अभी कैपेबल नहीं है। कैपेबल नहीं है, उसमें वो उतनी ताकत सख़्त नहीं है कि वो अपने आप को खुद सेफ़गार्ड कर सकेगी। तो आपको पता है कि अभी तो हमारे पास ना सिर्फ़ बलूचिस्तान में बल्कि थ्रू आउट द पाकिस्तान बहुत सारी ऐसी फ़ीमेल हैं जो कि अपने पैरों पे खड़ी हैं, अपना बिज़नेस चला रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने बिज़नेस को लीड कर रही हैं। तो मुझे सबसे पहले सुनने को ये मिलता था, घर पे मर्द नहीं है? घर पे मर्दों की कमी है क्या? या फिर आप कैसे हमारे साथ एग्रीमेंट करेंगे? आप कैसे तहसील जाएँगे? या आप कैसे हमारे पास रेंट एग्रीमेंट में जब आप वो इनका एक पूरा रेंट एग्रीमेंट का जो है वो एक इकरारनामा बनता है। इकरारनामे पे आप एज़ अ औरत हम जेन्ट्स औरत कैसे लिखेंगे? तो उस चीज़ पे बड़े वो अलार्मिंग किस्म के क्वेश्चन्स आ रहे होते थे, लेकिन हमने उसको बड़ा लाइट लिया कि अगर हम इक्विवेलेंट नहीं हैं मेल के, लेकिन हमारे साथ अगर आप काम करोगे तो आपको आपको ही खुशी होगी कि आपने हम पे भरोसा किया है और हम आपके भरोसे को ही मज़ीद मज़ीद और एनहांस कर रहे हैं। आपको खुद मज़ा आएगा कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप किसी और फीमेल को भी देने पे राज़ी होंगे। तो ये सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई जब आपने शुरू किया है, जिस तरह आपने बताया कि अभी आप आपके यहाँ फीमेल्स भी इसी तरह काम कर रही हैं और वो रेंट पे जगहें भी जो है वो लेने की कोशिश कर रही हैं। तो कुछ चेंजेस बहुत, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव चेंज हमने अपनी कम्युनिटी में बनाया है और पॉज़िटिव चेंज के साथ हमने मालिक मकान जितने भी हैं, जितने मुझे सुन रहे होंगे उनके उनके ऊपर एक ट्रस्ट डेवलप कर दिया है। हमने दूसरी फीमेल्स को वो रास्ता दे दिया है जो वुमेन चाहती हैं कि अपना बिज़नेस करें। अब बलूचिस्तान में या क्वेटा में हर किसी गली कुतरे में देखेंगे कोई ना कोई छोटा बिज़नेस जो है एसएमईज़ लेवल पे स्टार्ट हो चुका हुआ है। लोग अपनी बैठक जो है वो एक औरत को इसलिए देते हैं कि औरत जो है वो अपने वादे की पासदारी कर सकती है। अब वो वक़्त पे किराया दे देती है, क्योंकि उसको एक लगता है कि मर्दों की सोसाइटी है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कोई कोताही हो जाए और आज मुझसे ये जगह छिन जाए, तो एक जगह पे एक रेपुटेशन बनाना बहुत ही एक मुश्किल काम होता है। उस रेपुटेशन को फिर आप मेंटेन करके रख रहे हो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे पास मसला है। मैं थोड़ी देर पहले भी इस पे बात कर रही थी। मैंने कहा कि बलूचिस्तान का जो कल्चर है या उसके रीजनल डायनामिक्स जो है, उसमें ख़वातीन हमेशा से कारोबार करती है। हुँ, घर के अंदर हो या किसी भी शक्ल में, किसी भी शक्ल ठीक है? वो करती है। तो चैलेंजेस जैसे आपने बताया इस दौर के कि किस तरह से फीमेल्स जब निकलती हैं, वो चैलेंजेस फेस करती हैं, उनको टैकल करती है और फिर वो आगे चलती है। ये एक बहुत ही जेन्युइन और ये एक इश्यू है जिसको मेरे ख़्याल से हर कोई देख रहा है और फेस कर रहा है। सलमा, थोड़ा आप मुझे ये भी बताएँ कि मोटिवेशन क्या थी कि हॉस्टल बनाना है? क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट्स भी हमने इस चीज़ को फेस किया और ऐसे बहुत से ख़वातीन हैं जो देखते हैं, एडमिशन्स लेते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, शहरों की तरफ आते हैं, फिर यहाँ स्पेस नहीं मिलता तो फिर वो वापस अपने हाँ, इलाकों में जाते हैं। गोइंग बैक हो क्या जाता है। ये मोटिवेशन या इसके अलावा आपने और क्या ऐसे कुछ देखा जो आपको लगा कि नहीं, गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए? तो मैं बस कुछ मैं आपको बताती चली हूँ कि मेरा बैकग्राउंड जो था वो ये था कि मैं एज़ अ बैंकर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। सो 15 इयर्स बैंकिंग के करियर में मैंने बहुत चीज़ें सीखी। उसमें ये था कि उस वक़्त बैंकिंग सेक्टर ऐसा था कि सिर्फ़ आपको इनडोर बैंकिंग करनी थी। लेकिन जैसे ही आपने 2020 10 का वो एरा जो हमने क्रॉस किया तो 2011 में हमें टारगेट्स मिलने शुरू हो गए कि फीमेल भी टारगेट लेकर आएँगी, अपना डिपॉज़िट लेकर आएँगी और वो भी मेल की कम्युनिटी के साथ ही उसी लाइन में खड़ी होंगी, कॉम्पिटिशन है। क्योंकि हम जेंडर इक्वालिटी को कहीं पे भी माइनस नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हमें इक्वल राइट्स मिलने शुरू हो गए हैं कि भई आपने भी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है, क्योंकि हम भी किसी जगह पे वो कह सकते थे कि प्रमोशन लेनी है, किसी हायर पोज़ीशन पे हमने जाना है, एवीपी, एसवीपी लेवल पे जाना है, तो हमें भी कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखानी थी। तो वो फर्स्ट स्टेप था कि 2011 में मैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेके जिनाह रोड पे, सुरीगंज बाज़ार में, कंधारी बाज़ार में 1 टू 1 जो है वो मैंने डोर टू डोर जो है मार्केटिंग स्टार्ट की। तो वहाँ से एक एक इंस्पिरेशन डली कि औरत कम नहीं है।
औरत को कमतर समझा जाता है, वो कर रही है। समझा जाता है, लेकिन अगर उसको वो समझाने की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो खुद को खुद कमतर समझेगी, तो फिर सब कुछ खत्म। तो मैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म उठाए, निकली, 10-10, 15-15 अकाउंट डेली के लेकर आ रही है, एंड यू कैन नॉट बिलीव दैट कि उसी साल जो है वो 50 मिलियन प्लस का डिपॉजिट मैंने क्रिएट किया। दैट वाज़ द सब ब्रांच ऑफ फिस्करी बैंक, जब मैंने उसको वो किया तो 50 मिलियन का डिपॉजिट फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आया, उसके बाद से अभी तक आया ही नहीं है। वो हाईएस्ट डिपॉजिट अचीवर मुझे अवार्ड भी मिला, प्रमोशन भी हुई। साथ में साथ ये हुआ कि मैं एक लूप में आ गई, उनकी नज़र में आ गई कि यार क्यों ना फीमेल कम्युनिटी को ही आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद से स्पेस क्रिएट हो। स्पेस क्रिएट कर दी हमने। हमने बता दिया कि हमारी जो जगह है वो सिर्फ़ एक सीट तक अवेलेबल वो नहीं है, महदूद नहीं है, हम आगे निकल सकते हैं। इसी के साथ-साथ फिर बाकी बैंक्स ने, और मुझे अभी भी याद है कि एचबीएल था, कि बैंक अल हबीब था, उन्होंने एक पॉलिसी पास की थी कि जिस बैंक में फ़ीमेल नहीं होगी तो वो उसका एचआर कंप्लीट नहीं है। और उसके बाद से हर बैंक में फ़ीमेल जो वर्क फ़्लो है वो, या वर्क फ़ोर्स है, या फिर एचआर में एक रूल था कि इतनी जो है वो परसेंटेज एक फ़ीमेल की होनी चाहिए। और वहाँ से एक बात निकल के आई कि फ़ीमेल कहाँ-कहाँ पे कमज़ोर पड़ रही है। फ़ीमेल की कमज़ोरी पकड़नी शुरू की, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना दी कि यार ये उनकी कमज़ोरी है तो मेरी तो बहादुरी होनी चाहिए कि मैं उनके लिए काम करूँ। 2016 में मैं घर पे ही थी, और ये वाक़या मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था और मैंने अपनी पिच में भी बताया था कि हमारे पास तुर्बत की 3 लड़कियाँ आई हैं, तीनों बच्चियाँ जो थी वो बसगर की बेटियाँ थी, और बसगर आपको पता है कि वो कितनी इनकम जनरेट कर लेता होगा। दरवाज़ा खटकाया, उनसे पूछा कि आप लोग के घर में कोई बैठक है किराए पे देने के लिए? तो मैंने उनसे ये कहा कि बैठक क्या करनी है, आप करती क्या हैं? असल में हमारी औरतों का मुआशरा भी ऐसा है कि औरतें भी एक-दूसरे पे भरोसा नहीं करती हैं, बहुत कम भरोसे के लायक होती हैं। तो वो डर रही थी अंदर आते हुए, तो मैंने कहा आप भरोसे के साथ अंदर आइए, बैठिए, चाय पिए, बात करें। उनके साथ बैठते-बैठते बात करते-करते उनसे ये पूछा कि आप लोग आए कहाँ से? तो उन्होंने अपने जब मकरान डिवीज़न का बताया, तो मैंने कहा आप करती क्या है? तो उन्होंने कहा हम डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, और हमें बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में स्पेस नहीं मिली, कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के भी अपने हॉस्टल्स हैं, बीएमसी के अपने हॉस्टल्स हैं, हर इंस्टीट्यूट के अपने हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे स्ट्रेंथ पूरी हो चुकी हुई है, कैपेसिटी नहीं है, तो हम कहाँ पे अपने लिए स्पेस वो करें। बात दिल को लगी, बात दिल को लगी, तो मैंने कहा अब करें तो क्या करें? तो उस वक़्त मेरे पास जो एक एक आइडिया नहीं था, एक अपॉर्च्युनिटी थी जिसने मेरा दरवाज़ा खटकाया था, और वो था हॉस्टल, कि यार अगर ये 3 लड़कियाँ एक साथ में आ गई तो ये 30 और भी ले आएँगी। तो उस वक़्त एक छोटे से घर किराए का मैंने लिया, 5 कमरों का। बेड्स नहीं थे, सिर्फ़ मैंने मैट्रेस लिए, कारपेट किया उसको, उसमें इनके लिए वो कबर्ड्स वगैरह बना दिए, बेसिक फैसिलिटीज़ दे दी, और वहाँ से इस हॉस्टल की बुनियाद पड़नी शुरू हुई है। आई एम थैंकफुल टू दैट 3 सिस्टर्स कि वो आई और उन्होंने वो अपॉर्च्युनिटी मुझे दिखा दी कि यार ये एक कमी है हमारे माशरे में, उसको आप पूरा कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? और उसके बाद से मैंने एक तय कर लिया कि रिज़ाइन करना है, 9 टू 5 जॉब छोड़नी है, खुद का बॉस बनना है, और सोशल इम्पैक्ट के साथ-साथ अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करना है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो है वो अपॉर्चुनिटी और मौका जो है आपके दरवाजे पे आई थी हाँ, बिल्कुल। कि आप थोड़ा बहुत सोचें कि किस तरह से फीमेल्स को जो है वो मुश्किलात दरकार हैं पढ़ने के लिए। ये बहुत आपने अच्छी बात की। सलमा, थोड़ा हम ये भी जानना चाहेंगे आपके, क्योंकि आप वुमेन कैन डू का हिस्सा भी रही हैं, आपके एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग और एक प्रोसेस से गुजरी हैं, और आपका यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम भी रहा है। तो थोड़ा उनके बारे में भी आप हमें बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था और किस तरह से आप उसको इस वक्त अपने लाइफ में देख रही हैं। वुमेन कैन डू, मैं कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज की तरह, और वो ये था कि मुझे बिल्कुल उभार दिया उसने। मुझे इतना निखार दिया है कि अब मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके बात करने से तो नहीं कतराऊँगी, लेकिन जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन लीडरशिप के लिए, वुमेन बिजनेसेस के लिए, या किसी भी वुमेन लेड किसी भी चीज़ में मेरी असेसमेंट, मेरी मेरी बात करने की कोई अहमियत होगी, मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ। क्योंकि मुझे ये एक प्लेटफॉर्म नहीं था सिर्फ,
ये अभी तक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें अभी भी मैं इसका हिस्सा हूँ। हमें अभी भी मेंटोरशिप यहीं से मिलती है, मेंटोरिंग मिल रही है, हमें बिज़नेस में अप एंड डाउन आता है तो हमारे मेंटोर्स अभी भी हमारे साथ कनेक्टेड है। तो ये नेटवर्किंग जो हमारी हुई हुई है वुमेन कैन डू से, तो मुझे लग रहा है कि वो ज़िंदगी भर का एक साथ बन चुका हुआ है। और उसके बाद अगर देखा जाए कि हमने विन किया यूएस एक्सचेंज विज़िट को और वो यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम पे जब हम गए, तो वो एक और ज़िंदगी का एक सफ़र था, एक हसीन सफ़र जो कि अल्फाज में नहीं कहा जा सकता। अ, अब अपनी एक एक बाउंडेड कम्युनिटी में रहते हुए निकले हैं एक बहुत फॉरेन कंट्री का, यूएस का एक विज़िट था जिसमें आपको पता है कि यूएस की इकॉनमी बहुत ही बड़ी इकॉनमी है। यूएस में औरतों को भी जितने मौके दिए जाते हैं, उनको जितना बूस्ट किया जाता है, वो हमने वहाँ जाके प्रैक्टिकली देखा। मेरी ट्रेनिंग थी पिवट में। पिवट का असल मतलब है द टर्निंग पॉइंट फॉर यूथ। टर्निंग पॉइंट फॉर यूथ सिर्फ वो लिखा हुआ नहीं है, वो यूथ को टर्न करते थे। वहाँ पे उनका प्रोजेक्ट था टाइनी होम्स का, वो यहाँ बैठ गया हुआ है। मैं जब से आई हूँ मुझे ऑलमोस्ट हो गया हाफ ईयर हो गया, मतलब 6 to 7 मंथ्स हो गए। लेकिन दिन रात उसी चीज़ पे सोच रही हूँ कि हाउ कैन आई स्टार्ट दिस टाइनी होम्स प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, इन बलूचिस्तान। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी कि जो प्रैक्टिकली मैं देख के आई हूँ, और उसमें ये था कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स लेवल पे नहीं था, वो प्रोफेशनल लेवल पे था। वो उन कम्युनिटीज़ के लिए था, उन वनरेबल गर्ल्स और फीमेल्स के लिए था कि जो चाहती थी कि उनकी अपनी एक स्पेस हो, अपनी एक प्राइवेसी हो। वो प्राइवेसी को देते हुए टाइनी होम्स का मतलब एक पूरा का पूरा एक घर है, एक कमरा आपका घर। उस घर वाले प्रोजेक्ट के लिए मैं अंत तक कोशिश कर रही हूँ एंड इंशाल्लाह सोन मैं इस प्रोजेक्ट में बहुत जल्द कामयाब हो जाऊँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ अपने आप को कि मैंने बहुत सारी जगह में इस बात को डिस्कस भी किया और बताया भी कि ये सिर्फ यूएस कल्चर नहीं है, हमारे पाकिस्तान में भी प्राइवेसी के बहुत इश्यूज होते हैं। लड़कियां चाहती हैं कि वो कट ऑफ होके अपनी अपनी ही किसी इस चीज़ पे फोकस करें जो वो चाहती हैं कि वो कर पाएँ। और हमारे पास अभी अगर मैं कहूँ कि मेरे हॉस्टल में जो है वो हमने बंक बेड बनाए हुए, शेयरिंग रूम्स दिए हुए, प्राइवेसी नहीं है। किसी हद तक वो बच्चियों के लिए तो सेफ़ है कि वो एक-दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेती हैं, पढ़ाई एक-दूसरे के साथ कर लेती हैं। मगर वो वाला जो हमने एक प्रोफ़ेशनलिज़्म देना है, एक मतलब एक लॉयर के, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हाँ, होते हैं जहाँ पे वो अपनी अपना मर्ज़ी की सेफ ज़िंदगी, स्पेस हो, वो पढ़ भी रही हैं, बिल्कुल। ठीक है, चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, अंडरस्टैंड कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इस प्रोजेक्ट पे मैं ये डब्ल्यूसीडी का शुक्रिया अदा करूँ या फिर यूएस एक्सचेंज वालों का शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने मेरे दिमाग में बिठा दी है। अब एंटरप्रेन्योरशिप के माइंड से देखा जाए तो हम लोगों के दिमाग में हर वक़्त जो आइडियाज़ घूम रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करें, हम उस इस ख्वाब को प्रोग्राम सच का करना मकसद ही यही है कि जो आपकी जो जुस्तजू है वो बढ़ती रहे बढ़ती और रहे। आप करते रहें काम इसी तरह। सलमा, मैं आपसे एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन ख़वातीन को, उन बच्चियों को जो इस तरह से कोई काम करना चाह रही हैं, उनको आप ज़रूर एक मैसेज दें फॉर टू गेट बूस्ट और इंस्पिरेशन हो जाए। मोटिवेशन या हाँ, असल बात ये है कि हमारी लड़कियाँ जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं। उनमें बहुत टैलेंट है, उनमें पोटेंशियल है। वो आपने पहले ज़िक्र कर दिया कि हम बाय बर्थ जो है वो एक बिज़नेस माइंड लेके पैदा हुए हैं। हम पहाड़ों में रहते ज़रूर हैं लेकिन दिमाग पहाड़ी नहीं है। हमारे पास बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। एक तैयार कर लें अपने साथ कि जो ज़हन में है, जो दिल में है, वो लिख लें और उसको करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करें। इतनी कोशिश करें कि आप उस तक पहुँच जाएँ। मैं आपसे एक हल्फ़ियन ये बात कहती हूँ कि अगर आप किसी अच्छे आइडिया पे, अच्छे उस पे काम कर रही हैं, तो आपकी फ़ैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, आपका एनवायरनमेंट भी आपको सपोर्टिव बन जाएगा, आपके लोग आपका साथ देंगे, आपको अल्लाह पाक मुसब्बिबुल असबाब की तरह एक रास्ते खुलते देके दिखाई देंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए सोच रहे हो, वेलफेयर के लिए सोच रहे हो और कोई अच्छा आइडिया है आपके पास। आइडिया पे चल के आपने बिज़नेस की बुनियाद रखनी है, बिज़नेस स्टार्ट हो गया, तो फिर तो आपने सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया, आपका काम तो चल पड़ेगा। तो घबराना नहीं है, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, अपनी लर्निंग प्रोसेस को कहीं स्टॉप नहीं करना चाहिए। मैं इस एज में भी आके अभी भी सीख रही हूँ, क्योंकि सीखने का अमल हज़रत अली ने आप अभी फरमाया सीख जब रहे हैं, आप अभी भी बहुत जवान हैं, आपको बहुत कुछ करना है। हाँ, बहुत करना है, काम तो बहुत करना है, लेकिन हज़रत अली का कॉल था
कि जब तक आप पढ़ोगे, सीखते रहोगे तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, आपका दिल जवान रहता है। तो आप सीखने के प्रोसेस को कभी स्टॉप ना करें, लर्निंग करते रहें, प्रोसेस में रहते रहें। बहुत शुक्रिया सलमा, आपका आज हमारे यहाँ जो है वो इस पॉडकास्ट में शामिल होने का, हमें टाइम देने का। हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। जी। और उन तमाम दोस्तों का जो इस वक्त हमें देख भी रहे हैं, उन तमाम ख़वातीन का जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिएगा इस पॉडकास्ट के साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।